अयोध्या नगरी में वह समय दिव्य था। चारों राजकुमारों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बचपन की लीलाएं महल को मधुर किलकारियों से भर देती। राजसी वस्त्रों में सजे ये चारों बालक जैसे स्वर्ग से उतरे दिव्य रत्न थे। राम की गंभीरता, लक्ष्मण का चंचल प्रेम, भरत की सौम्यता और शत्रुघ्न की विनम्रता, हर भाव इनकी बाल लीलाओं में झलकता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और शिक्षा की ओर उनका पहला कदम पड़ा। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में वे केवल राजकुमार नहीं, बल्कि मर्यादा, भक्ति, त्याग और सेवा के सजीव प्रतीक बन रहे थे। जनकपुरी की पवित्र भूमि पर एक दिन राजा जनक अपने दरबार में गंभीर चिंता में डूबे थे। वर्षों पूर्व जब वे हल चला रहे थे तब धरती माता की गोद से उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई, सीता। वह बालिका किसी साधारण मनुष्य की संतान नहीं थी, बल्कि वह स्वयं प्रकृति की अनुपम देन थी। सीता का लालन पालन राजसी भी था और तपोमयी भी। जब वह बड़ी हुई तब उनकी शक्ति, शील और सौंदर्य देखकर जनक को चिंता हुई। क्या ऐसा कोई वीर होगा जो इस परम कन्या का योग्य पति बन सके? राजा जनक ने एक कथा का स्मरण किया, शिवजी का वह धनुष जो वर्षों से उनके पास पूजनीय रूप में सुरक्षित था। एक बार सीता बचपन में खेलते हुए उस धनुष को सहजता से उठा चुकी थी, जबकि बड़े बड़े योद्धा उसे हिला भी न सके। तभी राजा जनक ने संकल्प लिया, जो भी वीर इस शिव धनुष को उठा पाएगा और उसे प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। इस घोषणा के साथ ही जनकपुरी में बड़े स्तर पर स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गईं। दूर दूर से राजाओं, वीरों और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। जनक दरबार को स्वर्ण से सजाया गया और सीता स्वयंवर का संदेश समस्त आर्यावर्त में फैल गया। समस्त जनपदों में एक ही चर्चा थी, क्या कोई है जो उस दिव्य शिव धनुष को उठा सके? जनकपुरी के स्वर्ण द्वार खुले और उस पावन धरा पर प्रथम बार उतरे रघुकुल शिरोमणि श्रीराम। उनके साथ चल रहे थे भ्राता लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र। नगरवासी विमुग्ध हो उठे, जैसे चंद्रमा ने स्वयं नगर में प्रवेश किया हो। स्त्रियां बालकनी से फूलों की वर्षा कर रही थीं और जनकपुरी की गलियां दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। राम की सौम्यता, लक्ष्मण की वीरता और विश्वामित्र की तेजस्विता, सब कुछ एक अद्भुत दृश्य रच रहे थे। ध्यान दो उस पावन क्षण पर जब श्रीराम पहली बार जनकपुरी की भूमि पर पग रखते हैं। नगर की हवाओं में जैसे संगीत घुल गया हो, फूल झूम उठे हों और जनकपुरी की हर गली महकने लगी हो। लोग द्वारों पर खड़े हैं, नेत्रों में आश्चर्य और हृदयों में श्रद्धा लिए। कहीं व्रज के बालक समान कोमल राम, कहीं क्षत्रिय वीरता से युक्त लक्ष्मण। जनकपुरी अब केवल एक नगरी नहीं, एक सौभाग्य बन गए।